तो दोस्तों अगर आप भी किसी यूरोपियन या फिर किसी शेंगन कंट्री में जाना चाहते हैं, आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं आपको अलग अलग कंट्रीज़ के वीज़ा एप्लीकेशन डिटेल्स बताऊंगा और कैसे फिल करना है, आपने कहाँ से जाकर खुद अप्लाई करके टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है ताकि आपको वीज़ा मिलने के चांस बढ़ जाए, ना कि किसी एजेंट का शिकार होकर उसको ज़्यादा पैसे दे के। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube के चैनल में जिसका नाम है इजी एंट्री, जहां पर आपको इमिग्रेशन के रिलेटेड जो है वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के मेरे सवाल आए थे कि हमें शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है, हमें वर्क परमिट कैसे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट के रिलेटेड बहुत सारे दोस्तों के सवाल आए थे। तो आज ये वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने किसी भी यूरोपियन यूनियन का कोई कंट्री है, अगर यूरोप की कोई कंट्री है, कोई शेंगन कंट्री है, अगर आपने वहाँ का वीज़ा अप्लाई करना है यानी कि टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कोई भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमारी पहली जो रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है और जो मेन रिक्वायरमेंट है, वो होती है पासपोर्ट। आपके पास पासपोर्ट होना बहुत लाजमी है। पासपोर्ट के बिना आपको पता है वीज़ा नहीं लगता। अगर आपने इंडिया से बाहर जाना है, चाहे वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़े के लिए हो, चाहे वो वर्क परमिट, किसी भी तरीके का वीज़ा हो, तो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। उस पर ही जो वीज़ा लगता है। तो पासपोर्ट की वैलिडिटी जो बहुत सारी कंट्रियां मांगती है कि हमारे पास 1 साल का होना चाहिए, बहुत सारी कंट्रियां 6 मंथ का होना चाहिए, बट मैं यहाँ रेकमेंड करता हूँ कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट की होनी चाहिए। अगर आप कोई भी शेंगन वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो, शेंगन नहीं कोई भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वो भी उसकी वैलिडिटी जो पेंडिंग होनी चाहिए कि 6 मंथ उसके वैलिड हो एक्सपायर होने में। और दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो डॉक्यूमेंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाता हूँ, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। ये आपने पूरी तरह से फिल करना है। किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हो टूरिस्ट लगा के, तो उसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो सबसे मेन पॉइंट, जो सबसे फ्रंट में लगता है, वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ही होता है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को ही जो है अपने ट्रैवल एजेंट जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को पढ़कर ही आपको डिसाइड करता है कि इसको वीज़ा देना है या नहीं देना। वो वीज़ा एप्लीकेशन में आपकी सारी जो सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपकी नाम, पता, एड्रेस, इनकम, सब कुछ जो है, अपने पासपोर्ट नंबर, आपका डॉक्यूमेंट नंबर, आपकी क्वालिफिकेशन, सब कुछ वहाँ पर जो क्लियर हो जाता है कि आपने कब से आपने जाना है, कितनी डेट को जाना है, सारा कुछ आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म से क्लियर हो जाता है। तो वीज़ा एप्लीकेशन आपने पूरी तरह कंप्लीट वो फुल फिल करना है। और दोस्तों यहाँ पर तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो होती है आपकी जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। जी हाँ दोस्तों, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप स्क्रीन पे देख रही हो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ बहुत आपकी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी इमेज जो है साफ दिए। किसी भी अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में उसको चिपकाएं, किसी भी डॉक्यूमेंट है उसको लगाएं, तो कि पासपोर्ट जो है साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो 80% तक आपका फेस वहाँ पर विजिबल होना चाहिए। आपके सर पे कोई कैप नहीं होनी चाहिए, कोई चश्मा नहीं होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। एक रील आपका जो है इतना फेस जो है धड़ से ऊपर का जो सारा फेस आपका जो है इस फोटो में कवर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर चौथी रिक्वायरमेंट है राउंड ट्रिप रिजर्वेशन आइटनरी। जी हाँ, रिजर्वेशन आइटनरी आपको बता दूं कि आपकी जो टिकट्स आप बुक करेंगे आपकी राउंड ट्रिप की होनी चाहिए। आप कब कितने तारीख को जा रहे हो और आप कितने तारीख को वापस आ रहे हो, वो आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आइटनरी लिखी होनी चाहिए। और आप जिस देश में भी जा रहे हो वहाँ पर कौन कौन सी जगह आप घूम रहे हो, वो आइटनरी आपके पास लिखी होनी चाहिए प्रॉपर तौर पर कि कहाँ आप कौन सी कंट्री में उतर के वहाँ पर कहाँ कहाँ आप घूमने जा रहे हो। तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बिना नॉलेज के अगर आपको नॉलेज ही नहीं कि आप कहाँ घूमने जा रहे हो तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस रहते हैं। तो जो है आपकी जो रिजर्वेशन ट्रिप भी होनी चाहिए कि आप जो है अब फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो तो वो अप डाउन की होनी चाहिए कि आप जाने की और कितने दिन को आप वापस आ रहे हो, वो जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आइटनरी होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ आप घूमने जा रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। और दोस्तों यहाँ पर फिफ्थ डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है आपकी होनी चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस के बिना आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि जो भी आप ट्रिप पे जा रहे हो उसके आप उस कंट्री में जो है आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ सकती है ऑनलाइन, आपका जो है ट्रैवल एजेंट वो कर देगा, या खुद
प्राइवेट जो है आप प्राइवेट तौर पर अपने खुद भी बिहाफ पे जो आप ट्रैवल इंश्योरेंस करवा सकते हो। पेटीएम वगैरह में, फ़ोन पे या कोई भी अगर आप ऑनलाइन जो है पेमेंट जो पोर्टल अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें आप जब देखोगे फ़्लाइट बुकिंग के साथ साथ जो है ट्रैवल इंश्योरेंस की भी ऑप्शन आती है। वहाँ से आप प्राइवेट तौर पर जब बुकिंग कोई होटल बुक करे या कोई फ़्लाइट बुक कर रहे हो किसी भी प्राइवेट वेबसाइट से या यात्रा.com से, जहाँ पर किसी भी वेबसाइट से किसी भी ऐप से आप जो है अपना फ़्लाइट बुक कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी जो है ट्रैवल इंश्योरेंस भी ऑप्शन आती है। आप वहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस प्राइवेट तौर पर भी करा सकते हो या अगर आप ट्रैवल एजेंट के द्वारा करवाना चाहते हो तो वहाँ से भी ट्रैवल इंश्योरेंस अपनी करवा सकते हो। तो दोस्तों एक और डॉक्यूमेंट हमें जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो होती है एकोमोडेशन। आप वहाँ की रिहाइश कहाँ है, आप कहाँ पे, अगर इस कंट्री में आप जैसे कि ग्रीस में जा रहे हो, इटली में जा रहे हो, जिस भी शेंगन कंट्री में जा रहे हो वहाँ पर लैंड होते ही आप रहोगे कहाँ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप कहाँ जा रहे हो तो आपने होटल बुकिंग की है तो होटल बुकिंग अटैच होनी चाहिए कि हमने ये होटल इतने दिन के लिए, इतने तारीख से इतने दिन के लिए बुक किया है। अगर आपका फ्रेंड रहता है या कोई रिश्तेदार रहता है तो उसके पास आप रहने का उसका पूरा जो है उसका बायोडाटा होना चाहिए कि वो कहाँ रहता है, उसका मोबाइल नंबर, उसकी रिहाइश का एड्रेस वगैरह, और वो वहाँ पर पीआर है, टेम्परेरी या वर्क परमिट है, वो भी आपको सारा मेंशन करना पड़ता है। अगर होटल बुकिंग पे है तो होटल कंफर्मेशन वहाँ पर लगती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों। और यहाँ पर एक बहुत लोग मिस कर जाते हैं जिसके कारण उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है, बट उनको समझ नहीं लगती कि हमारा वीज़ा आखिर रिजेक्ट क्यों होगा। हमारा सब कुछ ये ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह, रिकमेंडेशन वगैरह सब कुछ क्लियर था, बट हमारा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ। दोस्तों यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है आपकी फाइनेंशियल मीन्स, यानी कि फाइनेंशियल आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट यानी कि पिछले जो है 6 मंथ में आपके बैंक में जो है पैसे पड़े होने चाहिए। जितने भी वहाँ की गवर्नमेंट जिस देश में आप जा रहे हो उसकी ऑनलाइन आपको ट्रैवल एजेंट बता देगा या आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो कि आपके जो है बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए ताकि जो आपका वीज़ा अप्रूव हो, क्योंकि उसके बाद ही आपका वीज़ा अप्रूव हो। आप वहाँ पर अपने जाकर सेटल कर सकते हो। इतने दिन के लिए आपको वहाँ पर खाने पीने का इंतजाम, रहने का आप वहाँ पे कर भी सकते हो, तो वो देखते हैं। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो पिछले 6 मंथ से आपकी बैंक अकाउंट में कम से कम 4-5 लाख रुपये मिनिमम होना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका वीज़ा एक्सेप्ट होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है हमारे पास होती है वीज़ा फीस। जो है वीज़ा फीस, आपने जो ऑनलाइन वीज़ा फीस जो आपने फिल किया YFS से की है, किसी प्राइवेट ट्रैवल एजेंट के द्वारा किया, आपने ऑनलाइन वीज़ा फीस की है, तो वो भी आपका डॉक्यूमेंट साथ में जुड़ता है कि आपने जो वहाँ की वीज़ा की फ़ीस है क्या वो फिल कर दी है। अगर आपने वो फिल नहीं करी तो अभी आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो वीज़ा की एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो भी आपको जितने भी हो वो पे करनी पड़ती है। वीज़ा की एप्लीकेशन जो फ़ीस होती है वो ज़्यादा नहीं होती, वो तकरीबन फ्लक्चुएट होती है। कभी 80 यूरो होती है, कभी 100 यूरो होती है, 120 यूरो होती है, कभी कम होती है, कभी 50 यूरो होती है। वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, आप किस कंट्री में जा रहे हो वहाँ की इकोनॉमी के हिसाब से वहाँ की जो है फ़ीस है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो वीज़ा फ़ीस जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट जो चाहिए, ये 7-8 डॉक्यूमेंट है जिनकी मदद से अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट हैं तो उसके बाद ही आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद ही आप फॉरवर्ड जा सकते हैं कि हम अब शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। ये अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास मिसिंग है तो वो डॉक्यूमेंट पैसे से पहले कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ही शेंगन का वीज़ा अप्लाई करिएगा, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के बगैर जो है आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। बहुत सारे दोस्तों का सवाल है कि हमने टूरिस्ट वीज़ा लगाना है, टूरिस्ट वीज़ा लगा के वहाँ पर वर्क परमिट लेना। जी हाँ दोस्तों, ये एक डॉक्यूमेंटेशन है, ये डॉक्यूमेंट लगा के आप जो है टूरिस्ट वीज़ा लगा के वहाँ पर जा सकते हो, उसके बाद वहाँ पर वर्क परमिट भी ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। जब मैं वर्क परमिट की वीडियोस बनाता हूँ तो बहुत सारे दोस्तों के सवाल आते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि आप टूरिस्ट वीज़ा लगा के जाइए और वहाँ पर आप वर्क परमिट ढूंढ लीजिए, कोई एम्प्लॉयर ढूंढ लीजिए आपको जॉब देगा। तो बहुत सारे दोस्तों के ये सवाल थे कि हम टूरिस्ट वीज़ा कैसे लगाएं, क्या क्या होता है। तो अगर आपका भी कोई सवाल है, सुझाव है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप ये टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, ये डॉक्यूमेंट्स को कहाँ सिखाना है, अगर आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर आप भी किसी यूरोपियन या फिर किसी शेंगन कंट्री में जाना चाहते हैं, आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं आपको अलग अलग कंट्रीज़ के वीज़ा एप्लीकेशन डिटेल्स बताऊंगा और कैसे फिल करना है, आपने कहाँ से जाकर खुद अप्लाई करके टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है ताकि जो आपको वीज़ा मिलने के चांस बढ़ जाए, ना कि किसी एजेंट का शिकार हो के उसको ज़्यादा पैसे दे के जो आपका काम जो है 1 लाख के अंदर अंदर होना है, 50,000 में होना है, वो उसका काम 2-3 लाख में एजेंट कर रहा है। आप वो काम अगर 50,000 लाख में भी कर सकते हैं, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप किसी कंट्री में जाना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप कौन कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं।
तो आज मैं अलग से वीडियोस उन कंट्री की बता दूं कि प्रॉपर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाकर, कौन से डॉक्यूमेंट कैसे फिल कर और ऑनलाइन उनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर कैसे आप जो है टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करके कैसे अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं।